वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला का। तो इसमें कहा गया है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस से P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें रेशियो दिया हुआ था, जो पॉइंट डिवाइड करता है उनको उस रेशियो में उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे। यहाँ पे तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि तीसरा पॉइंट पहले दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका ये हिसाब होता है भाई, अपने को दिया हुआ है A पॉइंट x1, y1, अपने को दिया हुआ है B पॉइंट x2, y2 और अपने को दिया हुआ है ये P पॉइंट x3, y3। जो दिया हुआ या गिवन पॉइंट होता है ना उसको अपन 1 1 में या 2 2 में या 3 3 में देते हैं, और जो जनरल पॉइंट निकालना होता है उसको x, y में देते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में किया था अपन ने। अब ये तीनों पॉइंट हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेंगे इसको λ/1 में करता है, k/1 मान लो, λ/1 मान लो, मान लिया चलो k/1 में ये इसको डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, x3 लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, ये गया इससे, ये गया इससे अपॉन k+1। x3 हो जाएगा kx2 प्लस 1x1 1 इंटू x1 अपॉन k+1 एंड y3 हो जाएगा ky2 प्लस y1 इंटू 1 अपॉन k+1। तो लाइन यहां पे लिख दो, लेट P whose coordinate are -4, 6 डिवाइड AB इन k/1। तो देखिए भाई A पॉइंट तो है आपका -6, 10 एंड B पॉइंट है आपका 3, -8 और आपका P पॉइंट है -4, 6। रेशियो है k/1। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे चिपका देना। ये अपन ने लिख दिया कि डिवाइड द k/1, देयरफॉर x3 y3 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो -4 किसके बराबर होएगा, k इंटू 3 यानी कि 3k, 1 इंटू 6 -6 अपॉन k+1 एंड y की वैल्यू नहीं, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। और इसके अलावा आएगा 6 = k इंटू -8k 1 इंटू 10 + 10 अपॉन k+1। ये आ गया साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, ये नंबर 2 दे दो। 1 को सॉल्व कर रहे हैं अपन, -4 इंटू k+1 = 3k -6, ये आ जाएगा -4k और ये आया आपका -4 = 3k -6 को इधर ले आओ, k को उधर भेज दो। 4 + 6 = 3k + 4k -4, ये -4 + 6 ये 3k + 4k, ये आ गया आपका 7k और ये आ गया आपका 2। तो k क्या आया, 2/7। पुट, अब रखो आप पुट k = 2/7 इन RHS ऑफ 2 के RHS भी ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, रेशियो अपना आ गया है, यहाँ पे 2:7 रेशियो आ गया है, लेकिन ये इनकम्प्लीट होगा अगर आप दूसरे कोऑर्डिनेट को वेरीफाई करके नहीं दिखाएंगे। तो RHS में वैल्यू डालो और इसको LHS के बराबर ले आओ, डालो 2/7 k की जगह, -8 इंटू 2/7 प्लस 10 अपॉन 2/7 + 1। ये क्या आएगा भाई, -16 प्लस के 10 7 70 अपॉन ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 + 7। तो ये भाई कितना आया, 16 निकले तो
4 ये आया, 6 में से 1 गया, 5 ये आया, 7 और 2 9 ये आया, 9 6 जा, एंड दिस इज इक्वल टू ये LHS आ गया, देखो LHS. Therefore, now we can say that required ratio in which P divides AB is 2:7. तो भाई क्या स्टेप फाइनल रहे? सबसे पहले तो ये लाइन लिख देना, आप ये लाइन लिख करके डायग्राम सा बना देना, फिर ये 2 फार्मूले उतारना यहाँ. ये डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, फिर ये 2 फार्मूले यहाँ पे लगा देना, और अगले स्टेप में x और y लिख देना फार्मूले हटा के, और फिर एक को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाली, दूसरे में उसको सेटिस्फाई करा के दिखा दिया. या फिर दूसरा तरीका क्या है, इससे k की वैल्यू निकालो 2/7, और इसको भी सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल दो 2/7. Then we can say that required ratio is 2:7. या तो एक से k की वैल्यू निकाल के दूसरे में सेटिस्फाई कराओ, या दोनों k से सेम वैल्यू निकाल के दिखा दो, ये आपके ऊपर है. लेकिन भाई सेफ साइड ये है कि आप ये फार्मूला जरूर लिख दिया करो यार, क्यों अपन क्यों चांस लें यार बोर्ड के एग्जाम में. तो ये फार्मूला लिख देंगे तो कोई बुराई वाली बात तो है नहीं. तो ये फार्मूले के बाद सीधे ये लिख करके एक से सॉल्व कर दो, दूसरे में सेटिस्फाई करा दो, या दोनों से k की वैल्यू निकाल के सेम दिखा दो यार, खत्म करो बात. ठीक है, मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ अपन, तब तक के लिए आपको बाय.